Alright guys, and let me tell you something here. हमारे देश में जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता का बहुत बुरा दौर चल रहा है। कैन डू जनरेशन है, मतलब फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग तक हो रही है। So she was reading श्वेता जी's mind. Okay? दिव्या, और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे बहुत, मतलब आप बचपन उससे से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। ओह माय गॉड, Don't you think so? क्या? She should read श्वेता जी's mind when she was saying this. क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा। ओह माय गॉड, तब समझ में आता और क्या क्या चल रहा है श्वेता जी के दिमाग में। मैं टच में ही नहीं हूँ उससे बहुत। वैसे माइंड रीडिंग बहुत आसान काम नहीं, सच्ची। मैं तो बंदे का नाम सुन के उसके दिमाग में क्या चल रहा है बता देता। चल मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? अबे सबको पता है कौवे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है सबको पता है। ये ले, why you need anyone? I will tell you. This is in your mind, कौवे। मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। दो, मैं शराबी हूँ। If I say तिहाड़, you know what is going on his mind. मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। If I say अंजना जी, इधर देखिए। हाँ। इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं बता दूं। मैं हूँ अंजना, See, it's so easy. Anyway guys, let's talk about Godi number 5 here. Nowadays, if you talk about foreign media and any report and anything and you try to ask the questions, लोग आपको एक बात बोल देंगे। क्या? यही। अमेरिका का दलाल बहन। क्या तुमको वहां की रिपोर्ट की पड़ी है, तुमको इसकी पड़ी नहीं है, तुमको उसकी पड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं किसी बारे में बात नहीं कर रहा। Just listen to that what तिहाड़ी is saying here. कि हमारे देश के लोग आज भी पश्चिमी देशों से ही सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहते हैं। ये पश्चिमी देश हमें ये बताते हैं कि भारत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है। He was denying all the reports, all the things, completely okay, no problem. भारत की सरकार कैसा काम कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ये भी यही देश तय करते हैं। But what about 2013? This tweet our dear तिहाड़ी, उस वक्त इसको हंगर इंडेक्स समझ में आ रहा था, बात भी कर रहा था, लेकिन अब ये इसको मानने को तैयार नहीं है। आप क्या बोलेंगे तिहाड़ी के लिए? अमेरिका का दलाल बहन। Leave that guys, let me tell you something honestly. We are living in a democratic country. अभी हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया और हमारे संविधान में लिखा है कि हम अपने नागरिकों को we should give them scientific prospect. सुनते हैं आप? And just like that, there is a responsibility of a journalist in a democracy that the one should raise the question related to the common people. पर यहाँ पे आपको जर्नलिस्ट जनता की बात सरकार तक नहीं, सरकार की बात जनता तक पहुंचाते हुए मिलते हैं, जो कि गलत है, लेकिन कभी कभी ये पकड़ में आ जाते हैं। Why don't we talk about the 100 lakh crores of government of India? RBI किसके जरिए काम करती है सबको पता है, RBI क्या लिखती है सबको पता है, इस देश में क्या हो रहा है सबको पता है। मिस्टर राहुल कंवर थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछ ले गए और फिर he was losing his shape. Literally, these are the beck and call of a couple of people in Delhi. So Rahul, please don't give me this whole sanctimonious ceremonial क्या बोलते हैं उसको lecture on. And after that, Navika. एक मोदी जी ने सिंगल हैंडेडली 8 साल में 100 लाख करोड़ का डेट उन्होंने एडिशनली ऐड किया। उस वजह से क्या हुआ, आज हर एक हिंदुस्तान में हर एक बच्चे पे 1,25,000 रुपया का डेट आ गया। इस बारे में कोई बोलता नहीं है। कैन डू जनरेशन है। ये सवालों से पत्रकार भागते हुए नजर आ रहे हैं आपको, जबकि इनको ये सवाल पूछने चाहिए। ये पत्रकारिता का धर्म है, इसका पालन तो होना चाहिए। गलत बात क्या है इसमें? ओके गाइस, दिस बिट, जस्ट चेक दिस आउट व्हाट तिहाड़ी इज डूइंग हियर। बदमाशी देखना तिहाड़ी की यहाँ पे, वो कैसे इस पूरे धर्म के मसले में विपक्षी पार्टी को खींच के ला रहा है। राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूं, तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। और बोला जा रहा है कि यार इसमें राजनीतिक बात मत करो, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पर बात नहीं। और फिर मना किया गया कि नहीं बात मत करो, राजनीतिक बात फिर लेके आया। मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी हैं, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है। और कंटिन्यूसली बेशर्मों की तरह हंस हंस के वही बात कर रहा है जो कि वो मना कर रहा है। आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके शिष्य। सीरियसली, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दिस इंटायर इशू पॉलिटिकल एंड इट्स नॉट गुड इन द फेवर ऑफ कंट्री। इस बात को इन लोगों ने हेडलाइन बना के चलाया। इसीलिए तो कहते हैं
क्या? कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। And in this entire thing, the most confused news channel was ABP. No, seriously. उनका एक एंकर चला गया यहाँ पे। आप पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। And he was doing all these things. एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। और उधर ही रूहबिका जी ये बात भी कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का मजमा जो लगा हुआ है, तो मतलब तुम लोग चाहते क्या हो? डिसाइड तो कर लो यार, कर क्या रहे हो ये उन्होंने तप किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा चैलेंज है, आप उसे स्वीकार कीजिए। आपकी सिद्धि को फिर कोई तोड़ेगा नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। I mean, they have to come up with the clear stand. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Let me tell you guys, all these things are going on the news channels, and there are so many important news. Unemployment rate, why our export is decreasing. News coming from the borders, and NDTV India was tweeting this. भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 गश्त बिंदुओं तक अपनी पहुंच खो दी है। It's about our country, about soldiers. जो भी देशभक्त होगा उसे बात सुनकर दुख होगा, वो चाहेगा कि क्या हो रहा है बात तो पता चले, पर न्यूज चैनल पर कोई बात नहीं हो रही है। और एनडीटीवी से याद आया, एक और रिपोर्ट भी आई है अडानी साहब के बारे में। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसमें ये सारी चीजें बताई गई है। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ ही शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के कर्ज पर चिंता जाहिर की है और कहा है वो यूएस ट्रेडेड ब्रांड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। ये बात कोई नहीं करेगा, लेकिन अडानी साहब को अगर सफाई देनी होगी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपा पापा जी बैठे हुए हैं। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, मैं फिर बोल रहा हूं, ये लोग बात करते हैं कि इस बाबा का नाम पूरा खत्म भी नहीं होता है और इसको परोल मिल जाती है। हत्या और बलात्कार का दोषी है ये बाबा और परोल ले लेके घूमता रहता है। Our wrestlers are sitting on the protest. That was the latest tweet. हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। और ये हमेशा हरासमेंट की बात कर रहे हैं। ये रेप का आरोपी बाबा बाहर घूम रहा है। चलो सरकार के लोग नहीं बात कर रहे, कम से कम एंकर्स तो बात करें। अंजना जी, चित्रा जी, श्वेता जी, रूबिका जी, ये लोग तो बात करें। ये खुलेआम घूम रहा है, कहीं कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। So many important things, पर पूरा न्यूज मीडिया, सारे न्यूज चैनल सब मिलकर एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पता है मुझे। Yes, पठान। So many big problems, but you can't find discussion anywhere. इस फिल्म को फ्लॉप कराने की मुहिम चल रही थी, तो यहां तो उल्टी रिपोर्टिंग हो रही है। ये रिपोर्टिंग हो रही थी। कनॉट प्लेस का अंदर आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो सन्नाटा है, लेकिन शाहरुख खान ने किस तरह से पीआर के जरिए दिखाया था कैसे पूरी तरह से उनके टिकट जो है पहले दिन के सोल्ड आउट हो चुके हैं। और फिर ये वीडियो वायरल हुआ। पूरा शो कहीं आपको इसका बहिष्कार करता हुआ मिल जाएगा, पर पहले ये फैन बॉय था। सुशांत का ट्वीट तो देखो, आई एम एसआर के हाय, आई एम एन एंकर विद न्यूज 24 saw one today. He's actually typing like a 16-year-old girl. Although my editor didn't like it, but I really liked it. And now this reaction, guys. I mean, she is saying this. पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। And Mr. Anupam Kher is also looking at her. और I feel कि जो हमारा खासकर हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हम भी हर इंसान अपने उस लेवल पे कोशिश। इस मूवी ने एक दिन में 100 करोड़ रुपए बना लिए, और ये जोक चल रहा है इंटरनेट पे कि एक और बंदा था जिसने एक दिन में 100 करोड़ कमाने की कोशिश की थी। कौन है वो? मुझे पता है। Yes, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। So yeah guys, this is all going on in the world of Godi media and this is scary. मीडिया जितना सशक्त होगा, देश उतना समृद्ध बनेगा। आम आदमी की बातें सरकार तक पहुंचाना मीडिया का काम होता है, सरकार की बातें आम आदमी तक पहुंचाना नहीं होता, और समझा के बोलते तुम चुप रहो, तुमको नहीं पता है। तो यही चल रहा है। कहाँ लगा दे यार।